नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। और आज का जो सेशन है उसमें मैंने 35 क्वेश्चंस लिए हैं, जिनमें कि आपको कुछ क्वेश्चंस को मैं डिस्क्राइब करके भी चलूँगा। और कम क्वेश्चन लेने का मतलब यह है कि आपकी तैयारी बेहतर तरीके से हो जाए। 125 क्वेश्चन में मैं बहुत तेज़ी के साथ भगना पड़ता था। तो ये स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि सिंघनपुर की खोज किसने किया था? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा W एंडरसन। ठीक है, 1910 में सिंघनपुर की इन्होंने खोज की थी। ठीक, अगर हम बात करें मनोरंजन घोष की, तो इन्होंने मनोरंजन घोष ने होशंगाबाद की खोज की थी 1922 में। G.R. हंटर की बात करें तो इन्होंने पंचमढ़ी के चित्रों को 1932 में, G.R. हंटर ने 1932 में पंचमढ़ी के चित्रों के बारे में बताया। और गार्डन ने 1936 में पंचमढ़ी के चित्रों की खोज की। हालांकि चित्रों की खोज के बारे में इन्होंने बता दिया था, लेकिन जो इन्होंने अपनी सारी जानकारियां चित्रों के बारे में दी थी 1936 में, किसने दी थी? गार्डन ने, पंचमढ़ी के। नेक्स्ट है आपका मानिकपुर स्थल किसके अंतर्गत आता है? तो मानिकपुर स्थल आपका बांदा के अंतर्गत आता है। ठीक है, और बांदा के अंतर्गत आपका मानिकपुर आता है, सरहट आता है, मलवा आता है, करियाकुंड आता है, अमवा आता है, उल्दन आता है, चित्रकूट आता है, साहबैया आता है, लखट आता है। इतने सारे किसके अंतर्गत आते हैं? बांदा के अंतर्गत। सिंघनपुर जो है वो छत्तीसगढ़ रियासत के अंतर्गत आता है, छत्तीसगढ़ राज्य में आता है। भीमबेटका किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? तो भीमबेटका आपका विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर स्थित है। ठीक है, कैमूर पर आपका मिर्ज़ापुर है। पंचमढ़ी जो है वो आपका महादेव पर्वत, और सिंघनपुर जो है वो आपका चंवर ढाल पर्वत, चावरथल कह दीजिए या चंवर ढाल पर्वत कर दीजिए। नेक्स्ट है आपका कौन सा स्थल माठ नदी के किनारे स्थित है? तो माठ नदी के किनारे आपका कौन सा स्थल है? सिंघनपुर। ठीक, होशंगाबाद नर्मदा नदी के किनारे है। नेक्स्ट है सूंड उठाए हाथी का चित्र कहाँ से मिलता है? तो सूंड उठाए हाथी का चित्र सिंघनपुर से मिलता है। नेक्स्ट है सांभर के आखेड़ का चित्र कहाँ से मिलता है? तो सांभर के आखेड़ का चित्र जो है वो मिर्ज़ापुर और पंचमढ़ी दोनों से मिलता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? AB, यानी D विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका घायल भैंसा बुरी तरह तीरों से बिंधा हुआ चित्र कहाँ से मिलता है? तो ये भी आपका सिंघनपुर से मिलता है। आदिम वन देवी का चित्र कहाँ से मिलता है? तो विकल्प क्या क्या है आपके? होशंगाबाद, मिर्ज़ापुर, पंचमढ़ी, सिंघनपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? होशंगाबाद। नेक्स्ट है आपका विष्णुधर वाकड़कर ने किसकी खोज किया था? भीमबेटका, हरनिहरन, बिलासरंगम, लोमस ऋषि। तो विष्णुधर वाकड़कर ने 1957 और 58 में इन्होंने भीमबेटका की खोज की थी। मोर का चित्र किस स्थल से पाया गया है? तो मोर का जो चित्र है वो होशंगाबाद से पाया गया है। नेक्स्ट है आपका सिंघनपुर किस पर्वत पर स्थित है? तो अभी हमने आपको बताया था सिंघनपुर जो है चावरथल पर्वत पर है। नेक्स्ट है रायगढ़ किसके अंतर्गत पर स्थित है? तो रायगढ़ छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है। घोड़ा, बारहसिंगा, हिरण, खरगोश, भैंसा, सांड आदि का चित्र किस गुफा से मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सिंघनपुर। 1899 में प्रकाशित सचित्र लेख केव ड्राइंग इन दी कैमूर रेंज किसने प्रकाशित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉकबर्न ने। B विकल्प आपका सही है। नेक्स्ट है इंडियन पेंटिंग किसकी पुस्तक है? तो इंडियन पेंटिंग पर्सी ब्राउन की पुस्तक है। नेक्स्ट है आपका रायगढ़ किसके अंतर्गत आता है? तो रायगढ़ जो है वो सरगुजा रियासत के अंतर्गत, सरगुजा क्षेत्र के अंतर्गत आता है आपका। नेक्स्ट है गीता कपूर हैं कला समीक्षक, चित्रकार, मूर्तिकार, संगीतकार। तो गीता कपूर आपकी कला समीक्षक हैं। नेक्स्ट है गीता कपूर किसकी पत्नी है? अनीश कुमार, विवान सुंदरम, सतीश गुजराल, निर्मल कपूर। तो ये विवान सुंदरम की पत्नी है। नेक्स्ट है आपका बौद्ध स्तूपों की संरचना के नीचे से
ऊपर की ओर से सही क्रम है, यानी हमें बताना ये है कि जो बौद्ध स्तूप बनते हैं उसके नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं, फिर उसके ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, फिर उसके ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं। तो जैसे बौद्ध स्तूप जो बनता है आपका वो कुछ इस तरीके से होता है, एक ड्राइंग तरीके से मैं बनाए दे रहा हूँ, कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। तो ये जो पार्ट होता है ये आपका, इसे मेधि कहते हैं, मेधि। इसके ऊपर जो ये गोलाकार गुंबदाकार होता है उसे अंडभाग कहते हैं, ठीक। और जो ये आपका होता है ये चीज़, ये देख लीजिए, ये इसे हर्मिका कहते हैं। और सबसे ऊपर छत्र होता है। तो अगर हम देखें तो मेधि अंडभाग हर्मिका छत्र, तो मेधि अंडभाग हर्मिका छत्रावली, यानी ए ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट आ जाइए आप, कुषाण सम्राट कनिष्क की आवक्ष प्रतिमा कहाँ रखी गई है। कुषाण सम्राट कनिष्क की आवक्ष प्रतिमा कहाँ रखी गई है, तो ये मथुरा संग्रहालय में है। भारत में कुषाण कालीन मूर्तियाँ बड़ी संख्या में किस संग्रहालय में हैं, इलाहाबाद संग्रहालय, मथुरा संग्रहालय, दिल्ली संग्रहालय, कला भवन संग्रहालय, तो ये मथुरा संग्रहालय हो जाएगा इसका आंसर। महात्मा गांधी कला वीथिका कहाँ स्थित है, वाराणसी में, लखनऊ में, इलाहाबाद में, कानपुर में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इलाहाबाद। प्रागैतिहासिक स्थल पहाड़गढ़ स्थित है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। प्रागैतिहासिक स्थल पंचमढ़ी में बने चित्र मुख्यतः कितने श्रेणियों में दिखाई देते हैं, तो ये 3 श्रेणियों में दिखाई देते हैं। ठीक है, ये जो आपके चित्र बने हैं वो कितने श्रेणियों में बने हैं, 3 श्रेणियों में। अभी हम यहाँ पर एक एक करके चर्चा भी करेंगे उसकी। तो जो पहला श्रेणी है, पहले स्तर में क्या है, तो उसमें मानव आकृतियों को जो है वो डमरू नुमा बनाया गया है। किसमें, डमरू नुमा मानव आकृतियों को, या बनाया गया तख्ती नुमा, ठीक। दूसरे स्तर में हाथ पैर वाली बिडोल ओजपूर्ण आकृतियों का निर्माण किया गया है, ठीक है। इसमें शिकारी रूप को दिखाया गया है दूसरे स्तर में, पहले स्तर में ये है, दूसरे स्तर में शिकारी रूप में दिखाया गया है। और तीसरे स्तर में कुछ स्वाभाविक मतलब आकृतियाँ जो बनी हो स्वाभाविक लग रही हैं। इसमें क्या है कि जैसे घुड़सवार योद्धा आखेट के लिए प्रस्थान करते हुए, ये सारे जो चित्र हैं वो तीसरे स्तर में बने हैं, ठीक है। तो 3 स्तरों में पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका, पंचमढ़ी में बने चित्र पहले श्रेणी में मानव को कैसा बनाया गया, तो हमने पहले ही बता दिया कि तख्ती नुमा या डमरू नुमा आपका बनाया गया है। नेक्स्ट है, प्रागैतिहासिक स्थल मोरोदेव किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ये पंचमढ़ी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है आपका, प्रागैतिहासिक काल में मानव रंगों में किसका इस्तेमाल करता था, तो उसमें क्या करता था कि मानव पशुओं की चर्बी को मिलाता था रंगों में। नेक्स्ट है, पंचमढ़ी में कुल कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं, तो पंचमढ़ी में जो गुफाओं की संख्या है वो आपका कितना है, 50। नेक्स्ट है, मसाल वाला आदमी का चित्र किस प्रागैतिहासिक स्थल से प्राप्त किया गया है, भंडारिया, बिंढम, लोहरी, सोरहोघाट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहरी से प्राप्त किया गया है मसाल वाला आदमी। नेक्स्ट है, प्रागैतिहासिक स्थल जावरा किस प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जो ये जावरा है वो आपका कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, जोगीमारा गुफा स्थित है, तो जोगीमारा गुफा आपका, इसका जो दिया हुआ विकल्प है वो सही है, अंबिकापुर। नेक्स्ट है, जोगीमारा गुफा में ईसा के कितने वर्ष पूर्व के चित्र मिलते हैं, तो आप पढ़ेंगे कि ईसा के 300 ईस्वी पूर्व के चित्र मिलते हैं। नेक्स्ट है, जोगीमारा गुफा की लंबाई, तो जोगीमारा गुफा का जो विन्यास मैं बता दूं आपको, वो है 10 × 6 × 6, ठीक, यानी 10 फीट लंबा, 6 फीट चौड़ा, 6 फीट ऊंचा। तो गुफा की लंबाई कितनी हो जाएगी, 10 फीट। जोगीमारा गुफाएं स्थित हैं, तो जोगीमारा गुफाएं छत्तीसगढ़ में स्थित हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, जोगीमारा गुफा के चित्रों की अवधि है,
तो ये भित्ति चित्र में प्रारंभ करता है। कहाँ से प्रारंभ होती है भित्ति चित्र? गुफाओं में भित्ति चित्र तो वो जोगीमारा से स्टार्ट होती है। तो इसका मतलब है कि अजंता की गुफाओं से पहले की है। तो इस तरीके से आज के सेशन में हमने 35 क्वेश्चन देखे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसमें से क्वेश्चन आने की भी संभावना, 1-2 क्वेश्चन आ भी सकता है। तो इस तरीके से हम एक एक करके मतलब जो आपके क्वेश्चनों की संख्या है हमने उसे इसलिए कम किया है ताकि आराम से क्वेश्चन को हम पढ़ सकें और विकल्पों को देखते हुए उसको टिक कर सकें। तो ये वीडियो आज का कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।